हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ क्या करने वाले क्लास ट्वेल्थ के ज्योग्राफी का 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग को जो है 20 दिन के अंदर आप लोग को जो है सभी इंटर आर्ट्स के सभी विषय का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ज्योग्राफी के 5, हिंदी के 5, हिस्ट्री के 5, पॉलिटिकल के 500, यानी कि सभी सब्जेक्ट के 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन में जो है आप लोगों का एक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पहला प्रश्न है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? टेलर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टेलर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा ग्रिफिथ टेलर, इसका फुल नाम जो है ग्रिफिथ टेलर है। तो आप लोग को ध्यान में रख लेना इस बात को। क्या नाम है इसका? ग्रिफिथ टेलर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? दो का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, लूसियन फेब्रे। ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो तीन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान को। किसे? तो यूनान को जो है भूगोल का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट, तीन का ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक है? कौन सी एक महाद्वीप है जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो देखिए स्टूडेंट 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो 4 का ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट यहाँ पे, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? लेटविया। लेटविया का जो है लेटविया का जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है। तो चलिए वह हो गया इसका 5 का ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 5। 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पे जो है 5 व्यक्ति आश्रित है, तो 6 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? निम्न जनसंख्या वाला, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ओसेनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर 7 का। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 से 59 वर्ष। कितना है? 15 से 59 वर्ष का आयु जो है प्रौढ़ आयु वर्ग है, तो इसका हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में कौन सा आयु वर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 वर्ष से अधिक जो आयु वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट। 60 वर्ष से ऊपर ही आयु वर्ग नहीं हो जाता, इसका 60 का सी, 9 का सी। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? इनमें से कौन सा देश है कि जो कि उच्च मानव विकास वाला है? तो और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, नॉर्वे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी नॉर्वे। अब देखिए स्टूडेंट 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है? फूल से, अन्न से, दाल से, फल एवं सब्जी से। किससे संबंधित है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर जो है फल एवं सब्जी से संबंधित, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में, तो 12 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, गन्ना।
गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो स्टूडेंट 9 का आंसर हो, सॉरी 13 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिए। 13 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस जो है गेहूं की उपज के लिए न्यूनतम तापमान, आदर्श तापमान माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, 13 का ऑप्शन बी। आप देखिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? 14 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर फेजेंडा। क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है ब्राजील में कॉफी बागान को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, निम्न में कौन खाद्य फसल है? इनमें से कौन सा जो है कि खाद्य फसल है? तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। गेहूं जो है खाद्य फसल है, तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रदेश में से किस में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट 16 का। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेश समूह द्वारा किया गया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। रोपण कृषि का जो है विकास किसके द्वारा किया गया था? यूरोपीय उपनिवेश समूह द्वारा। तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर, रोपण कृषि। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, दक्षिण पूर्वी एशिया इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, इनमें से कौन सा कोयला है जो कि सर्वोत्तम किस्म का? तो किस्म का 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथेसाइट। एंथेसाइट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथेसाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला, यानी कि सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो 20 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? कपास। कपास जो है रेशेदार फसल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग का कच्चे माल प्रदान करता है? इनमें से कौन सा एक प्रकार का उद्योग है जो कि अन्य उद्योग को कच्चा माल प्रदान करती है? तो आप लोग जो इसका आंसर बता दीजिएगा। आप देखिए 21 का आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार है? तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योग जो है सभी के लिए, अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त कर देता है, उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का? तो 22 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी, जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, जनसंख्या घनत्व। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न। सॉरी एक यहाँ पे 22 के बाद 23 होता, यहाँ पे जो है 21 नंबर लिख दिया है। तो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? इनमें से कौन सा है जो कि एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार। व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को इस बात को ध्यान में रख लेना, ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। शिक्षा कानून कौन सा क्रियाकलाप? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थक? शिक्षा कानून जो है स्टूडेंट 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थक। कौन सा है? तो चतुर्थक क्रियाकलाप है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न।
तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी संचार एवं सेवा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो तृतीय क्रियाकलाप से जो संबंधित है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। सॉरी 25 का ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 25 का ऑप्शन डी इनमें सभी। 25 का क्या हो जाएगा, व्यापार और परिवहन सेवा एवं संचार एवं सेवाएं, ये सभी जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। तो 26 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 26 का आंसर ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा वियना। वियना में जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, वियना में जो है ओपेक का मुख्यालय है। कहीं पे शॉर्ट में पूछ देगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो कहीं पे पूछ देगा या तो पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वियना। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो 27 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 27 का ऑप्शन सी टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, टिम बर्नर्स ली। 27 का ऑप्शन सी। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, पेट्रोलियम जो है बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न। विश्व का विस्तृतम समुद्री मार्ग कौन सा है। व्यस्तम, विश्व का कौन सा समुद्री मार्ग है जो कि व्यस्त रहता है, हर वक्त व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर अटलांटिक मार्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, उत्तर अटलांटिक मार्ग। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न, संसार के अधिकांश महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन जो है किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा विस्तृत पत्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न है, कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोलंबिया और ब्राज़ील में। तो 31 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा कहवा। कोलंबिया और ब्राज़ील में जो कहवा का फसल सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो करेक्ट आंसर। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, वेनेजुएला में। कहाँ पे है, तो वेनेजुएला में जो है माराकाइबो पत्तन स्थित। ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट। अब देखिए 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, विश्व में किस देश में से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। तो 33 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी में जो निर्यात होने वाली वस्तु में अधिक विविधता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आप देखिए 34 नंबर प्रश्न। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो 34 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी बुशमैन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, बुशमैन जनजाति निवास करती है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पे है। तो इसका देखिए ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, झारखंड या उड़ीसा। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, कर्नाटक में है बाबा बुदन पहाड़ी। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न। निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है। इनमें से कौन सा है जो कि पठारी नगर है। तो स्टूडेंट 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर। नागपुर जो है पठारी नगर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष जो है आयु वर्ग में लिंगा अनुपात निम्नतम है। तो 37 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 37 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा। कौन सा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए हरियाणा। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात जो है क्या है? तो देखिए 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी 943। क्या हो जाएगा? 943 जो है भारत का लिंग अनुपात जनगणना जो है 2011 के अनुसार है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 39 नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो 39 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन सी राजस्थान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए स्टूडेंट 40 नंबर प्रश्न, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? इनमें से कौन सी अवधि है जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ है? तो 40 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 1911 से 1921 के बीच जो है जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है? तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? तो 42 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं। तो 42 का ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप का जो है साक्षरता दर सबसे उच्चतम है इन चारों में से। यहाँ पे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में इन चारों में से कहीं पे कुछ और भी दे सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़। देखिए 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लक्षद्वीप। इन तीनों से जो ज़्यादा इसमें है लक्षद्वीप में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा नगर है जो कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो 44 का जो है 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट भोपाल। भोपाल जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। आप देखिए 45 नंबर, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए 7। 7 भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 46 नंबर प्रश्न, भिलाई किस वर्ग का नगर है? भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो 46 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा औद्योगिक नगर। औद्योगिक का जो एक नगर है तो भिलाई, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? 47 का आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा जो है जूट उत्पादक क्षेत्र है। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि इंटर के आर्ट्स का सभी विषयों का इसमें जो 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग क्लिक कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए 48 का जो है प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इनमें से कौन सी समस्या है जो कि भारतीय कृषि की लिए है? तो 48 का देखिए स्टूडेंट ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? निम्न उत्पादकता, विखंडित अनियमित मानसून, इनमें जो सभी कारण से जो है भारत में कृषि में समस्या आती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए 49 नंबर, नीलगिरी पहाड़ कहाँ अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो स्टूडेंट 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में जो है अवस्थित है नीलगिरी पहाड़। अब देखिए स्टूडेंट 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, हम भी बताते हैं कि आप लोग को इन 50 में से जो आज की इस वीडियो में 50 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है कपास का उत्पादन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट।
देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 के ज्योग्राफी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। हम जो है टारगेट है कि आप लोगों के लिए जो 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। तो ये जो है ज्योग्राफी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पहला पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 है। तो आप लोग जो इस वीडियो का पार्ट 2 या नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए।